अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना खालिद और आज मैं मौजूद हूं एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी, एक कल्चरल आइकॉन मियां यूसुफ सलाहुद्दीन मेरे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। गुज़िश्ता ईद मुबारक सर। मुबारक सर, इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हेयर विद यू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका थैंक यू अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे टाइम दिया। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आप एक स्टार मेकर भी रहे हैं। आप शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सारी ऐसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को प्रमोट किया। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप खुद एज ए टीवी प्रोडक्शन, कोई फ़िल्म प्रोडक्शन में आपने आगे अपना मतलब कि ये इस तरफ क्यों नहीं आए? नहीं, मैंने एक पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए एक म्यूज़िकल एक सीरियल किया था, हीर रांझा। और उसके अलावा मेरा अपना जो पीटीवी का जो प्रोग्राम है विरसा हेरिटेज रिवाइव्ड, वो अब तकरीबन उसको 2011 में शुरू किया, नहीं 2009 में शुरू किया था। जी जी 2009-10 में, और कंटिन्यूड है अभी भी वो। मैं इंशाल्लाह को 2 साल का बीच में मैंने गैप लिया, उसके बाद इंशाल्लाह अब अक्टूबर नवंबर में फिर उसको दोबारा रीस्टार्ट इंशाल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि आपकी इस 2 ईयर गैप की क्या रीज़न्स हुई कि माशाल्लाह वो आपका बहुत ही जो है हेरिटेज वो प्रोग्राम एक बहुत ही फेमस देखा जाने वाला, पसंद किया जाने वाला था, तो उसकी क्या वजूहत हुई? मेरा ख्याल है कि गैप ले लेनी चाहिए वैसे भी, और दूसरा ये था कि मैं कुछ और भी चीज़ें करना चाह रहा था। मैंने सूफ़ी स्कोर के लिए मैंने प्रोग्राम्स किए, और कुछ मैंने प्राइवेटली भी प्रोग्राम्स किए विरसा हेरिटेज के डिफरेंट लोगों के साथ। अब मेरा मतलब है कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर जो अक्रॉस द बॉर्डर जो सिंगर्स हैं उनके प्रोग्राम तो हम नहीं कर सकते। किए हैं मैंने, जबकि हालात अच्छे थे। मैंने बहुत सारे मसलन नसीरुद्दीन शाह साहब मेरे जो इनिशियल जो प्रोग्राम था उसके वो बल्कि 2 दफ़ा मेहमान थे मेरे इस प्रोग्राम में। इसी तरह मुज़फ़्फ़र अली और मीरा, जो मुज़फ़्फ़र अली साहब जिन्होंने जो ओरिजिनल उमराव जान बनाई थी रेखा के साथ, वो भी आए। फिर सुची सुमित्रा सेन एक बहुत खूबसूरत क्लासिकल सिंगर हैं कलकत्ता से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर रेखा सूर्या हैं जो लास्ट शागिर्द थी बेगम अख्तर की, उनके साथ मैंने प्रोग्राम किया। और एक और भी खातून थी जो क्लासिकल गाती थी फ्रॉम जयपुर, उनके साथ भी किया। तो उस वक्त ये हालात बेहतर थे, मतलब एक प्रोग्राम लता और नूर जहाँ के को ट्रिब्यूट था, इसी तरह एक ज़ुबैदा खानम और गीता दत्त को ट्रिब्यूट था। ये सारे पाकिस्तान टेलीविज़न पे चले प्रोग्राम। पहले तो बिल्कुल तो था, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट और गैप। हालांकि मेरे प्रोग्राम जो हैं वो कोई रेगुलर इस तरह नहीं होते थे कि भी हर थर्सडे को एक प्रोग्राम आना है या हर फ्राइडे को एक प्रोग्राम आना है। वो इस तरह नहीं, जब प्रोग्राम तैयार होता था हम उसको चला देते थे। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपके विरसा हेरिटेज में उधर हवेली में हर आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया, बहुत सारे सिंगर्स ने, फेमस सिंगर ने। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा फेमस सिंगर, कोई ऐसा लेजेंडरी जिसने विरसा हेरिटेज में परफॉर्म नहीं किया। आपको सबसे अच्छा, एक जनरल आपका पसंद भी होती है कि सबसे अच्छा आपको ज़्यादा किसके साथ काम करके अच्छा लगा? मैं जिनके साथ भी मैंने काम किया या जिनको मैंने पहली दफ़ा जिन्होंने परफॉर्म किया, वो सारे बहुत ही अच्छे सिंगर्स थे। मसलन हिना नसरुल्लाह थी, उन्होंने पहली दफ़ा परफॉर्म किया। सनम मारवी ने परफॉर्म किया। वहादत रमीज़ बहुत अच्छे माशाल्लाह। आई थिंक उनके स्टाइल की जो सिंगिंग, जो गज़ल वो गा सकते हैं, शायद कम आर्टिस्ट गा सकते हैं। फिर राहत के साथ इतना काम किया। अभी भी रिसेंट अभी मैंने एक 4 कवालियों की एल्बम मैंने कंपोज़ की है। 2 कवालियाँ मैंने लिखी हुई हैं। गालिब का कलाम है, एक उसमें सबीन सैफ हमारी शायरा हैं कराची की, उनकी एक गज़ल है। वो भी अभी 28 को मैं उसको डिजिटली रिलीज़ कर रहा हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड।
28 जून को। हाँ, और इंशाल्लाह फिर उसका जो वीडियो होगा वो हम विरसा जब शुरू करेंगे तो उसी में ही उसका ये परफॉर्मेंस होगी। तो राहत के साथ तो कम से कम कोई 8 एल्बम्स मैंने की हैं राहत के साथ। उसमें गालिब का कलाम, एक अलामा साहब का कलाम और बहुत सारे और सूफिया के कलाम हमने किए। बिल्कुल, नो डाउट राहत साहब हमारे पाकिस्तान के बहुत एक लिविंग लेजेंड आर्टिस्ट हैं। फिर एक और हमारे आर्टिस्ट जो हैं साहिर अली बग्गा। साहिर अली बग्गा ने हमारी तमाम जितनी भी प्रोग्राम से उनकी सारी जो म्यूज़िक अरेंजमेंट उन्होंने की, रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की। और खैर अब तो माशाल्लाह वो खुद भी माशाल्लाह जी जी ही इज़ अ सिंगर एंड अ परफॉर्मर एंड ही इज़ डन माशाल्लाह वेरी वेल। 100% राइट के साहिर अली बग्गा पाकिस्तान का बहुत ही मेरे तो खैर सभी बच्चों की तरह हैं। एग्जैक्टली सर, आप तो माशाल्लाह एक एकेडमी की हैसियत रखवाते हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि शोबिज़ इंडस्ट्री का जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है तो उसके रिवाइवल के बारे में आप क्या कहते हैं कि उसको किस तरह जो है वो आप देख सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं एक बात कि मेरा जो मकसद है ना वो कुछ और था। मेरा मकसद सिर्फ म्यूज़िक बनाना नहीं था, मेरा मकसद था कि एक आपकी यूथ की एक एजुकेशन हो। एग्जैक्टली, मसलन मैंने बहुत सी मेरी जो वीडियोस हैं वो कौमी नगमे हैं, वो कलाम इकबाल है, वो कायद आज़म मोहतरमा फ़ातिमा जना और इस तरह के जो हमारी पर्सनैलिटीज़ थी उनके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग टू द यूथ कि जो कि हमारी हिस्ट्री तो कोई पढ़ाई नहीं जाती। Exactly, एक हमारी जो नौजवान हैं उनको स्कूलों में तो सारा नॉनसेंस ही पढ़ाया जाता है। Exactly, सो उनको एक उनकी एजुकेशन जो है वो, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि जो दिल में उतरती है। आप देखें कि आपके जो सूफिया हैं यहाँ इस्लाम ना को बादशाह लाया, ना शहाबुद्दीन गौरी लाया, ना मोहम्मद बिन कासिम लाया, ना कोई और लाया। यहाँ इस्लाम हमारे सूफिया लेके आए, सब तमाम। और उन्होंने भी म्यूज़िक को इस्तेमाल किया। कवाली क्या थी? कवाली ऐसे ही है, इट ड्रू द नॉन मुस्लिम टुवर्ड्स इस्लाम। ठीक है जी जी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आप उसको अगर आप कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। एग्जैक्टली सर, आप किसी भी चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं तो आप उसके आउटकम्स भी पॉजिटिवली ही जो है वो आपको मिलते हैं। और सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, माशाल्लाह आप तो एक एकेडमी है, तो आप हमारे न्यू टैलेंट को, न्यू यूथ को एज एन एकेडमी के तौर पर कैसे लेते हैं कि आजकल हमारी यूथ में किस चीज़ की कमी है? क्या हमारी यूथ में जो टैलेंट है? यूथ में कोई कमी नहीं है, कमी इस मुल्क की इलीट में है। इस मुल्क की इलीट ने इस मुल्क को तबाह किया है। ठीक है, आपकी यूथ जब अब एक तो उनका जो सिस्टम है, एक जो सिलेबस है वो बिल्कुल गलत है जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, हम एक नज़रियाती मुल्क है। बिल्कुल, इस मुल्क का नज़रिया ये था, इकबाल और कायद आज़म का नज़रिया ये था कि एक ऐसा मुल्क बनाया जाए जहाँ हर इंसान जो है वो इक्वल हो, सिटीज़न हो, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ हो। ठीक है, और आज मेरा मतलब है कि छोटी मोटी बातों पे जो है हम कभी झूठे लोगों पे इल्ज़ाम लगा के तो उनको कभी जला देते हैं, कभी मार देते हैं। और ये बिल्कुल ये सरासर ये ज़्यादती हो रही है। ये इस मुल्क में नहीं होना चाहिए था। इसी नज़रिए पे ये मुल्क बना था, क्योंकि एक इकबाल और कायद ये चाहते थे कि जो सही इस्लामी नज़रिया है वो सामने आए, वो सामने इस्लाम। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्होंने जब जो मिसाक मदीना जो कॉन्स्टिट्यूशन दी, जब उन्होंने सिटी स्टेट ऑफ मदीना फॉर्म की, तो उसमें पहला उसका बाब ही है कि तमाम जो मदीने के लोग होंगे दे विल बी इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मदीना, और इन केस ऑफ वॉर सारे इकट्ठे लड़ेंगे टू डिफेंड मदीना, चाहे कोई डजंट मैटर कि किस क्लास या क्रीड या वो क्या कहते हैं। आजकल तो वो सर आप यू 100% राइट हियर, आई एग्री विद यू कि आजकल तो जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन हमारी पाकिस्तान की वो टोटली इसके अगेंस्ट है। देखिए, मेरी बात सुनिए, बड़ी सिंपल बात है। जी जी। मैं एक नौजवान हूँ, मैं स्कूल से पढ़ के निकलता हूँ, मैं कॉलेज से पढ़ के, मैं अपनी तरफ इर्द गिर्द क्या देखता हूँ? मैं ये देखता हूँ कि हर तरफ ही करप्शन है, ऊपर से लेके नीचे तक। वो मैं ये देखता हूँ कि जो कोई शरीफ आदमी है या कुछ जो बाकिरदार आदमी है, जो खुददार आदमी है, उसकी तो एग्जिस्टेंस ही मुश्किल है इसमें। तो मैं पागल हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं वही काम करूँगा जो बाकी सब कर रहे हैं। तो जाहिर बात है उससे सारा ही मुआशरा जो है वो क्या कहते हैं वो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। बिल्कुल सर। और जब हम देखते हैं, हम किद को लुकअप करते हैं, हम अपने
बड़ों को लुकअप करते हैं, हम देखते हैं कि जी ये हमारे फ़लाँ हैं, ये वज़ीर हैं, ये हैं, ये फ़लाने ओहदे पे बैठे हैं, या फ़लानी इंस्टीट्यूशन को चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं सबके सामने, जब क्या हम उनकी जब बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, या उनकी जो चीज़ें बाहर निकलती, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है। तो अब ये जो ख़राबी पैदा हुई सिस्टम में, ये सारी ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, और उनके बाद सारी ख़राबी आई इस मुल्क में। पहले जो था वो जो भी था, लेकिन इतनी क्या कहते हैं, ये नहीं थी, करप्शन नहीं थी, इतनी वल्गैरिटी नहीं थी सर, इतना मतलब कि सिस्टम में जो है वो तबाही नहीं थी। अच्छा सर, मैं आपकी हवेली के बारे में बात करना चाहूँगी, आपकी इजाज़त से, कि आपको ये थोड़ा हमारे व्यूवर से जानना चाहते हैं कि आपको ये हवेली विरसे में कैसी मिली। माशाल्लाह, मतलब कि मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन सल्लू की हवेली के नाम से बहुत मशहूर जाने वाली हवेली, माशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए सर वहाँ पे, और अब अभी तक चलते आ रहे हैं, शूट्स वगैरह हर चीज़ हुई। तो सर इसके बारे में थोड़ा गाइड करें। हवेली तो हमारी फैमिली में 1860 में आई थी माशाल्लाह। तो अब तक हमारी, अब मेरे वालिद और मेरे चचा जो है जी उनके हिस्से में आई थी। अब हम हम 3 भाई हैं, मेरे 4 कज़न्स हैं। अब हम वी ऑल आर दी ओनर्स ऑफ दिस हाउस, एंड बाकी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे उनके प्रोग्राम होते हैं, उनके थीसिस के प्रोग्राम होते हैं। फिर जो भी इस तरह की एक्टिविटी हो जिसमें पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो, या पाकिस्तान का इमेज जिससे बेहतर हो, ऑल दीज थिंग्स हैपन। ठीक है। अच्छा सर, जी व्यूअर्स, जैसे आपने सुना कि माशाल्लाह यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने कहा कि इंशाल्लाह जो है वो हमें विरसा हेरिटेज प्रोग्राम इंशाल्लाह आफ्टर अ शॉर्ट टाइम हमें दोबारा ये जो है वो देखने को मिलेगा, और ये बहुत ही मतलब कि सुना जाने वाला, पसंद किया जाने वाला इनका प्रोग्राम था। और उन्होंने कहा कि 2 साल का जो गैप लिया है, मतलब कि आपको जो है किसी काम में सम टाइम जो है वो गैप लेना भी ज़रूरी होता है। तो मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब एक हमारे कल्चरल आइकॉन है, एक पाकिस्तान में एक हमारे कल्चरल आइकॉन के वाले से एक एकेडमी की जो है वो हैसियत रखवाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनका साया रहती दुनिया तक हमारे सर पे सलामत रखे। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम।